बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरुवर कबीर रामायणी नंबर 37 में कहते हैं, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई, पांचिये सयान जो जाने कोई, छठिये माँ सब गयल बिगोई, सतया सयान जो जानहु भाई, लोक वेद मो देव दिखाई, बीजक वित बतावे जो वित गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। गुरुवर कबीर का अनमोल विचार। आइए हम लोग श्रवण करते हैं रामायणी 37 में। 36वीं रामायणी में आप पढ़ आए हैं कि एक ही तत्व संसार में नहीं है और जड़ चेतन के ऊपर दूसरा कर्ता मानना भी उपयुक्त नहीं है। इसे समझने के लिए पूरी 36वीं रामायणी बड़ी मार्मिक है। जो लोग 36वीं रामायणी का व्याख्या नहीं सुने होंगे तो 36वीं रामायणी को जाकर के आप लोग जरूर सुनिएगा, तो 27वीं रामायणी अपने आप समझ में आ जाएगा। गुरुवर कबीर 36वीं रामायणी में जो मूल विचार था, मूल जो रहस्य था, मार्मिक शब्द थे, वो 36वीं रामायणी में कह दिए। इस प्रकार 36वीं रामायणी के एक सयान तथा दूसरा सयान के निराकरण को इस 27वीं रामायणी में भी लेते हुए सदगुरु ने पहले से छठा सयान तक निषेध में कहा है। आप एक से छठा तक का कुछ भी अर्थ लगाएं, परंतु इतना साफ है कि वे सब रहेंगे निषेध में ही। वाणी तो ऐसी मोम की नाक होती है कि उसे चाहे जिस तरह घुमा दो वह घूम जाती है, और जहां सांकेतिक वर्णन हो वहां शब्दों के अर्थ घुमाने में काफी सरलता रहती है, परंतु किसी शब्द का अर्थ करने में उसके कर्ता के काफी सरलता रहती है, परंतु किसी शब्द का अर्थ करने में उसके कर्ता का लक्ष्य तथा वर्तमान प्रकाश देखना चाहिए। कबीर साहब इस रामायणी में 1 से 6 तक के सांकेतिक विषय को शयान श्रेष्ठ एवं सत्य नहीं मानते हैं, किंतु 7वें को वे सत्य मानते हैं, जिसकी प्रमाणिकता के लिए वे लोक तथा वेद दोनों के प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत हैं, और इसी को वे खुलकर साखी में बताते हैं, वह है जीव। पहले और दूसरे के विषय में 36वीं रामायणी में बहुत कुछ कहा गया है। हम तीसरे सयान से लेते हैं। तीसर सयान सयान ही खाई। सदगुरु कहते हैं कि तीसरे सयान ने सयान को खा लिया है। सयान का अर्थ होता है समझदार, वृद्ध, श्रेष्ठ आदि, बुद्धिमान। यहाँ सयान का अर्थ सत्य भी है। यहाँ तीसर सयान का अर्थ उन सारी 3 बातों में से किसी की त्रुटि के लिए होगा जिसको जीवन का परम सत्य मान लेना अपने अज्ञान का प्रकाशन करना है। जैसे सत्य, रज, तम या काम, क्रोध, लोभादि, क्योंकि मूल पद में है कि जो तीसर को सयान एवं सत्य मानता है उसका सयानपन एवं उसकी समझदारी समाप्त हो जाती है। अतएव तीसर का यहाँ सत्य, रज, तम त्रिगुण अर्थ करना ज्यादा उपयुक्त है, अर्थात जो त्रिगुणात्मक माया प्रपंच को ही परम सत्य मान लेते हैं उनकी बुद्धि मारी जाती है, उसकी समझ खो जाती है। गुरुवर कबीर आगे कहते हैं, चौथे शयान तहाँ ले जाई, अर्थात चौथे में अपना शयानपन दिखाने से वह भी हमें उसी उम्र में ले जाता है। यहाँ चौथे में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा चतुष्टय लिया जा सकता है। जो लोग विषयों के मनन, चिंतन, निश्चय एवं
करतुती में ही सदैव लगे रहते हैं और बुद्धि विशाल में डूबे रहते हैं, वे भ्रम में हैं। चौथे से केवल अहंकार भी लिया जा सकता है। ज्ञान चौतीसा में आया है। चौथे वो नाम मह जाई, राम का गदा होए खर खाई। मन चित बुद्धि के बाद चौथा अहंकार है। जब किसी विषय का मनन चिंतन एवं निश्चय परिपक्व होता है तभी उसमें अहंकार होता है। मन से मनन, चित्त से चिंतन एवं अनुसंधान तथा बुद्धि से निश्चय होता है, जब जाकर उस विषय में अहंकार होता है। जो लोग बुद्धि विशाल तथा संस्कारों में अहंकार कर लेते हैं वे उसी प्रकार भ्रम में जाते हैं जैसे इसके पहले वाले भ्रम में रहे हैं। इस प्रकार संस्कारों में अपना दातत्व करने वालों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। पांचवें शयान जो जाने कोई, जो लोग पांचवें शयान, पांचवें या पांच को सत्य समझते हैं या उन्हीं में अपना शयानपन दिखाते हैं, वे भी समझदारी की बात नहीं करते। पांच के अर्थ में यहाँ पांच विषय एवं पांच ज्ञानेंद्रियां के भोग लिए जा सकते हैं। जो असत्य प्रासंगिक है, जो कान, त्वचा, आंख, जीव तथा नाक, इन पांच ज्ञानेंद्रियों से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध में आसक्त है और इन भोगों को ही परम सत्य मानकर इनके भोगने में अपनी सयानी समझदारी दिखा रहे हैं। उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। विषय लंपट हो को स्वरूप ज्ञान कहा जाए। छठिये माँ सब गयल बिगोई, यहाँ छठा मन है। बीजक में जहाँ कहीं भी लाक्षणिक रूप में छ या छठा कहा गया है, प्राय मन का अर्थ है। पांच ज्ञानेंद्रियों के ऊपर छठा मन है। पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा पांचों विषयों का गहन होता है और विषयों के ग्रहण के बाद उसके संस्कार जहां रह जाते हैं वही मन है। इसीलिए बौद्धों ने पांच ज्ञानेंद्रियां के साथ छठे मन को केवल षडायत्र कहा है। ऊपर कहा गया है कि बीजक में लाक्षणिक अर्थ में छठा का अर्थ मन होता है। इसके लिए उदाहरण ले, छठिये माँ दरस सो पावे, अर्थात वह मन में दर्शन पाएगा, छठे तुम्हारी हो जाए जगा। छठे मन में तुम्हें अहंकार जगा, 56 बाचे घर जरे। पांच ज्ञानेंद्रियां तथा छठे मन के ऊपर जो जीव है वह बच गया, उसका कल्याण हो गया और अहंकार का घर जल गया। इस रामायणी में है छठिये माँ सब गैल बिगोई, अर्थात मन के चक्कर में पड़कर सब नष्ट हो गए। ये मन का ही नचावा है, ये मन का ही खिलावा है, मन का ही ये षड्यंत्र है जो आज आदमी वास्तविकता को न समझ करके पाखंड में बह गए, मूर्ति पूजा में बह गए। आज चल रहा है छठ का पूजा। किसी को मालूम नहीं है कि छठ पूजा करने से क्या फायदा होने वाला है, लेकिन देखा देखी सभी कर रहे हैं। कहा जाता है कि बेटे के आयु के लिए छठ पर्व किया जाता है। छठ में उपवास, जो छठ का जो प्रक्रिया है वो किया जाता है। लेकिन ऐसे कितने समाचार, ऐसे कितने न्यूज आप लोग देखते होंगे कि जिस बेटे के लिए माँ छठ करती है वही बेटा उसी छठ के दिन देहांत हो जाता है, मर जाता है। क्या छठी माई देख नहीं पाई? बंधुओं, विचार करने की बात है। मन के नचावे तन नाचे आदमी के लिए बहुत विषय सोचने योग्य है। मन के नचाने से अगर नच गए तो समझ लो कि आपका बेड़ा यहीं डूब जाएगा, आपकी नैया यहीं डूब जाएगी। मन को अपने अनुसार चलाए वही व्यक्ति संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है। मनुष्य का मन अधिक
विकासशील है, उसका संयम हो तो मनुष्य महान हो जाए और उसका दुरुपयोग हो तो मनुष्य का पतन हो जाए। संसार में ज्यादा यही देखा जाता है कि लोग अपने मन में उलझे हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि छठिए माँ सब गैल बिगोई। मन के भंवर में पड़कर सबने अपने को खो दिया है। मन के कुहासे में जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहा है। सतया सयान जो जानहु भाई, लोक वेद मो देऊ दिखाई। 5 ज्ञानेंद्रियां, छठा मन और इनके ऊपर 7वां जीव है। सदगुरु 7वें को अपना विधि वाक्य एवं प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। उसे वे लोक तथा वेद के प्रमाणों से दिखा देने की प्रतिज्ञा करते हैं। अगली साखी में उसका प्रतिपाद्य प्रमाण विषय जीव है और उसी जीव की तरह 7वां कहकर पहले संकेत है। जीव की प्रामाणिकता के विषय में लोक और वेद दोनों प्रमाण हैं। लोक में देखा जाता है कि जब जीव शरीर छोड़ देता है तब अनाड़ी से अनाड़ी लोग भी मृत देह को जलाकर गाड़कर या पानी में फेंक कर उसका त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि जीव की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का बोध पशु पक्षी को भी हो जाता है। यहाँ वेद का अर्थ शास्त्र प्रमाण से है। शास्त्रों में यह बातें जगह जगह भरी है कि जीव देह से पृथक एवं नित्य है। बीजक विद बतावे जो विद गुप्ता होय, ऐसे सब बतावे जीव को बूझे बिरला कोई।